गांव का वो पहला प्यार। ये कहानी है ब्रिजोली गांव की, जहां हरी भरी जमीन और खुशहाल लोग रहते थे और गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है। यहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते हैं। खेतों की हरियाली से और बच्चों की खिलखिलाहट इस गांव की जान है। वहीं गांव के कोने में रघु नाम का एक सरल और मेहनती किसान का बेटा, जो अपने परिवार की उम्मीद के साथ रहता है। रघु रोज सुबह सूरज से पहले उठकर खेतों में मेहनत करता है और वहीं अपने परिवार का इकलौता सहारा है, जो ईमानदारी से काम करता था। माँ, मैंने कल जो बीज बोए हैं, उम्मीद है कि अच्छे फसल देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब खुश रहें और मैं मेहनत से सबका सहारा बनूं। बेटा, मेहनत करते रहो। भगवान जरूर तुम्हारी मेहनत का फल देगा। हमेशा ईमानदार और मेहनती बनो। माँ, मैं बस यही चाहता हूँ, हमारा परिवार खुश रहे, कोई मुसीबत ना आए। तेरे सपनों की उड़ान ऊंची हो बेटा। तू हमेशा खुश रहे मेरा बच्चा। वहीं दूसरे गांव में एक ठाकुर की बेटी परी रहती थी। वो पढ़ी लिखी और नेक दिल लड़की है। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती है और उनके लिए एक नई रोशनी है। बच्चों, पढ़ाई से ही हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप सब मेहनत करो, सपनों को सच कर दिखाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। परी दीदी, लेकिन आप हमसे ज्यादा मेहनत करती हैं और हमें पढ़ाती भी हैं। बच्चों, हर कोई मेहनत कर सकता है, बस लगन और ईमानदारी होनी चाहिए। परी, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर याद रखो, गांव के लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखना। पापा, मैं सबके लिए बेहतर बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा गांव एक मिसाल बने और हमारे गांव का नाम भी रोशन हो। एक दिन गांव के मेले में पहली बार रघु और परी की मुलाकात हुई। उनकी नजरें मिलीं और दिल में कुछ अनकही बातें हुईं। दोनों बस एक दूसरे को खड़े खड़े देख रहे थे। माफ करना जी, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, ध्यान रखना, मेले में लोग ज्यादा होते हैं और इसी वजह से भीड़ भी काफी होती है। हाँ, सच में यहाँ बहुत भीड़ है। क्या आप हमेशा मेले में आती हैं घूमने को? हाँ, बचपन से ही, क्योंकि मेले में गांव की खुशियां होती हैं और मुझे मेला भी बहुत पसंद है। दोनों की नजरें कुछ देर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। धीरे धीरे रघु और परी की बातचीत बढ़ने लगी। खेतों, तालाब और मंदिर पर वे अक्सर मिलते और ढेर सारी बातें करते। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। गांव की हवा में कुछ खास बात है ना? हाँ, और यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, सब कुछ मेरे दिल को छू जाता है। परी, तुम यहाँ अक्सर आती हो? जी हाँ, जब भी मेरा मन बेचैन रहता है, मैं यहाँ आ जाती हूँ और मैं गांव के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और तुम्हें क्या करना पसंद है? मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे। मैं मेहनत करके कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। माँ बापू का नाम रोशन करना चाहता हूँ। रघु, ये तो बहुत अच्छा सपना है। मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। रघु और परी के दिल में एक दूसरे के लिए खास जगह बनने लगी थी। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे।
एक दिन दोनों खेत के पास बैठकर बातें करते हुए, रघु, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारे लिए सबसे अलग हो? हाँ परी, जब तुम मेरे साथ होती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद यह प्यार है। लेकिन परी, मुझे लगता है हमें इसे छुपाना होगा। गांव की बातें बड़ी तेज होती है। नहीं रघु, हमें तो बस एक दूसरे की इज्जत करनी है। प्यार को छुपाने की जरूरत नहीं। गांव में रघु और परी की नजदीकी पर चर्चा होने लगी। लोग अफवाहें फैलाने लगे। यह बात रघु और परी दोनों के लिए मुश्किल बन गई। ठाकुर की बेटी और किसान का लड़का, ये सही बात नहीं। देख तो लो दोनों को, क्या ये समाज की मर्यादा है? ऐसे रिश्ते गांव की इज्जत पर सवाल उठाते हैं और हम गांव में ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। ठाकुर साहब को जब पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने परी को डांटा और कहा कि वह ऐसी बातें भूल जाए। परी, ये सब क्या चल रहा है? क्यों तुम मेरी नाक नीचे करवा रही हो? गांव वालों की नजरों में तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए वो लड़का ठीक नहीं। पापा, मैं अपना फैसला खुद करती हूँ। मैं रघु से प्यार करती हूँ। ऐसा प्यार कोई सम्मान नहीं देता। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें अपनी इज्जत का ध्यान रखना होगा। मेरी भी कोई इज्जत है गांव में और तुम्हें ये जिद छोड़नी होगी। इज्जत का मतलब सिर्फ रस्मों से नहीं होता पापा। प्यार भी इज्जत होती है। वहीं रघु ने अपने पिता से बात की और परिवार की इज्जत और प्यार दोनों बचाने का तरीका सोचा। पिताजी, मुझे गांव वालों और ठाकुर साहब को समझाना होगा कि प्यार और इज्जत साथ चल सकते हैं। बेटा, सही कह रहे हो। अपने हौसले को कभी मत गिरने देना। हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। हाँ पिताजी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं परी के साथ साथ अपने रिश्ते को भी इज्जत दिलाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर साहब ने परी की शादी एक अमीर और सम्मानित परिवार के लड़के से तय कर दी। जब यह खबर रघु और परी को मालूम हुई तो दोनों के लिए यह एक बड़ा सदमा थी। माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उस लड़के के साथ खुश रह पाऊंगी। मेरा दिल तो रघु के लिए धड़कता है। मुझे शादी नहीं करनी, में रघु से प्यार करती हूँ। आप तो समझाओ पापा को। बेटी, यह परिवार की मर्यादा है और तुम्हें समझना होगा। माँ बाप की इज्जत रखनी होगी और जहाँ पापा तुम्हारी शादी करा रहे हैं वहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। क्या मैं अपनी परी को खो दूंगा? मैं कुछ करूंगा, चाहे जो भी हो, और मैं परी को अपना बनाकर ही रहूंगा। और फिर रघु ने ठाना कि वह परी को खोने नहीं देगा। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और अपनी सच्चाई सबके सामने रखने का फैसला किया। दादाजी, मैं परी से सच में प्यार करता हूँ। मेरा परिवार मेहनती और ईमानदार है। कृपया मेरी बात सुनिए, मेरी मदद कीजिए। रघु, तेरी बात सही है, लेकिन समाज की सोच बदलना आसान नहीं। ये रीति रिवाज कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। शादी दोनों की जात से होती है। तुम कहां और परी कहां, ये तो सोचो जरा। मैं समझता हूं दादाजी, पर हमें अब गांव में बदलाव लाना होगा। प्यार में जात पात नहीं होता। प्यार तो एक सच्चा एहसास होता है जिसमें जात पात नहीं देखी जाती। और वहीं दूसरी तरफ परी ने भी ठाना
कि वह अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ेंगी। उसने अपने दोस्तों से ताकत ली और परिवार से बात करने का साहस किया। मैं रघु से प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं गांव में ये बदलाव लाकर रहूंगी। तुम मजबूत हो परी। तुम अपने दिल की सुनो और लड़ाई मत हारो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। परी के माता पिता ने उसकी इच्छा को नकार दिया। घर में बहस हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। परी, ये कैसी जिद है? तुम हमारी बात नहीं मानोगी और यह गांव की परंपरा है। तुम इसे बदल नहीं सकती। माँ, परंपराएं तब तक सही होती हैं जब वे इंसानियत और प्यार को चोट न पहुंचाएं। और मैं रघु से सच्चा प्यार करती हूँ। बेटी, हम तुम्हारे लिए बेहतर सोच रहे हैं। वो लड़का बहुत अमीर है, ऊंचे खानदान से है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। पापा जी, मेरे लिए रघु बेहतर है और मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। कुछ दिन ऐसे ही बिताते रहे और रघु और परी की हिम्मत देखकर धीरे धीरे गांव वाले भी सोचने लगे। उन्होंने समझा कि प्यार और सम्मान में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। शायद हम लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हाँ, और प्यार में जात पात को क्यों देखना? रघु और परी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ठाकुर साहब ने भी अपनी सोच बदलनी शुरू की। उन्होंने परी की खुशी को सबसे बड़ा माना और खुशी से वो दोनों की शादी कराने के लिए राजी हो गए। बेटी, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं अब रघु को स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद पापा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोनों परिवारों का सम्मान रखूंगी और आपकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। गांव में खुशी का माहौल था। रघु और परी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सब मिलकर काम कर रहे थे। अब सबके आशीर्वाद से हमारी शादी सफल होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब साथ हैं। शादी का दिन आया। रघु और परी ने सभी की आंखों में आंसू और मुस्कान के बीच अपने वचन लिए। परी, मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में रहूंगा। रघु, मैं भी तुम्हारे साथ जीवन भर साथ चलूंगी। रघु और परी ने मिलकर गांव में नई मिसाल कायम की। उनका प्यार और मेहनत सभी के लिए प्रेरणा था। हमारी मेहनत रंग लाई, परी। हाँ रघु, हम दोनों ने मिलकर ये सब संभव किया। रघु और परी की कहानी से गांव में सोच बदली। प्रेम, सम्मान और एकता की भावना फैल गई। देखो, प्यार की ताकत क्या कर सकती है। और अब हम सब एक परिवार की तरह हैं। रघु और परी की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, सम्मान और हिम्मत से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। जब हम दिल से एक दूसरे को समझते हैं तो समाज की दीवारें भी टूट जाती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार में हिम्मत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। समाज की पुरानी सोच को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और प्यार से जुड़ें तो सब कुछ बदल सकता है। जात पात, पैसा या पद नहीं, बल्कि इंसानियत सबसे जरूरी है। रघु और परी ने दिखाया कि प्यार में जोश और भरोसा हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। हमें भी अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए और हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहना चाहिए। याद रखो, हिम्मत और प्यार से हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। यही है असली जीत और खुशी का रास्ता।